श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज पुरुषोत्तम अधिक मास का 20वां अध्याय। आज द्वितीय श्रावण मास अधिक मास कृष्ण पक्ष पंचमी एवं षष्ठी, वार रविवार, तारीख 6 अगस्त 2023। कल की कथा में था कि वह सुदेव ब्राह्मण पुत्र जीवित होने के बाद भगवान पुरुषोत्तम की सेवा करने लगा। तब वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राजा, इसी पुरुषोत्तम मास की सेवा से तुम राजा दृढ़ धनवा बने हो और वही तुम्हारा पुत्र शुकदेव तोता बनकर तुम्हें उपदेश दिया है। श्री नारायण जी बोले कि राजा दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महात्मा चले तब पुण्यात्मा राजा बोला। अब आगे की कथा है कि श्री सूत जी बोले कि श्री नारद जी ने नारायण जी के मुख से राजा दृढ़ धनवा के चरित्र को सुनकर अतृप्त हो पूछा। नारद जी बोले कि हे मुनिवर, राजा दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि ऋषि से कौन सा प्रश्न किया था? नारद जी बोले कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए और किसने किया तथा दान की विधि क्या है? पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने विधि पूर्वक सेवा करी थी, जिससे मेरा मरा पुत्र जीवित हुआ था। हे तपोधन, इस जन्म में उसके नियम में भूल गया हूं, अब उसकी विधि विस्तार से मुझे सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले कि इस पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन से ही प्रातः काल उठकर ब्रह्म को स्मरण करते हुए एक बड़ा जल पात्र लेकर नृत्य दिशा की ओर जावे। इस मास का व्रती घर से बाहर इसी भांति जाकर जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर प्रातः साय उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर ढककर और मुख को बंद कर कर बैठे। न तो थूके न बोले। यदि रात्रि हो तो मिट्टी से एक बार लिंग को, 5 बार गुदा को धोएं और 3 बार बाया हाथ को और 10 बार दोनों हाथ मिलाकर और मिट्टी से शुद्ध करें। 14 बार पैरों में मिट्टी लगाकर मल कर शुद्ध करें। यह ग्रस्त को सोच का नियम है। यह कहा गया है, यह शुद्ध तीर्थ जल से न करें, साथ में लाए जल से करें। तीर्थ के जल से दूर बैठकर यह शुद्धि करनी चाहिए। इस शुद्धि करने के बाद तीर्थ में शुद्धि करे, अन्यथा यह अशुद्ध रहता है। यह व्रती की शुद्धि है। ग्रस्त 93 या 92 मल त्याग के बाद तथा 8 या 4 बार कुल्ला पेशाब करने के बाद में कुल्ला करें। हस्त शुद्धि के बाद नेत्रों से जल लगाकर दातुन लेकर यह कहें कि हे वनस्पति, तुम्हारे हमें बल, आयु, यश, तेज, पशु, संतान, धन, ब्रह्म तत्व, मेघा शक्ति एवं बुद्धि मिले। दातुन में गांठ, छेद तथा कीड़े आदि का निशान न हो। छोटी अंगुली के समान मोटी तथा 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। दातुन को दांतों से चबाकर कुशी बना ले। दातुन के बाद 12 कुल्ला करके मुख शुद्धि करें। रविवार को नीम का दातुन करें। इसके बाद स्नान करें। समुद्र में मिलने वाली नदियों का स्नान उत्तम माना गया है। तालाब, कुआं, बावड़ी का मध्यम का है। और स्नान के बाद तीर्थ देवताओं को तर्पण करें। घर में स्नान करना ग्रस्तों को साधारण कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र पहने और कंधे पर गमछा धारण करें। पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर मुख हो, शिखा में गांठ लगाकर बैठकर दोनों घुटनों के बीच हाथ करके पवित्र अंगुली में पहनकर और 3 आचमन करना चाहिए। पवित्र आचमन के बाद गोपी चंदन मृतिका से खड़ी लकीरों वाला उर्ध्व पुंड या आड़ी लकीरों वाला त्रिपुंड कर दोनों के मंदे में बिंदु लगाकर तिलक करें। गोपी चंदन से भुजाओं पर शंख चक्र बनावे। यह सब पापों का नाशक है। जिसके शरीर में शंख चक्रादि दिखते हैं वह मनुष्य केवल मरण धर्म ही नहीं, वह भगवान का शरीर होता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्रादि धारण से पुण्य बन जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम करें, संध्या वंदन करें, प्रातः तारों के रहते विधि पूर्वक करें। गायत्री जप करना, सूर्य उदय होने पर मंत्र से हाथ जोड़कर दर्शन कर उपस्थान करता हुआ अर्घ्य सूर्य भगवान को दें। सायकाल अपने पांव तथा पृथ्वी को नमस्कार करें। दिन भर की कमी के लिए ये से स्मृत्या मंत्र बोलकर भगवान से क्षमा मांगे। दिन के पहले भाग में अपने नित्य क्रम करके पुनः श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। लिपि पुती शुद्ध भूमि में मन वाणी में वश में करके एक चौकोर या गोल मंडप बनाएं। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने, चांदी, तांबे
अथवा मिट्टी का कलश शुद्ध तीर्थ जल से भरकर रखें। कलश स्थापना के बाद उसमें तीर्थों का आह्वान करें। तंत्र, गंध, पुष्प, धूप और दीप से मंत्र बोलते हुए उस कलश का पूजन करना चाहिए। उसके ऊपर वस्त्र ढका तांबे का पात्र रखें जिस पर श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा है वो स्थापित करें और उनका यथाशक्ति पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के देवता श्री पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार ग्राम, धन, पुत्र, घर आदि तो प्राप्त हो जाते हैं, किंतु ये देह, ये शरीर नहीं मिलता है। इसलिए इसको धर्म के लिए रक्षा करें। माता, स्त्री, पुत्र, पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते हैं, केवल धर्म ही सहायक है, धर्म ही रक्षक कर है, धर्म ही रक्षा करता है। बुढ़ापा सिंहनी के समान मनुष्य को डराता है। रोग व्याधि पूर्व शत्रु है। आयु नित्य फूटे बर्तन में पानी सदृश नाश होती रहती है। यह लक्ष्मी लहर के समान संचल है। यौवन फूल सदृश मुरझाने वाला है और सांसारिक सुख है वो केवल सोपन है, निरर्थक है। इस प्रकार धन, ऐश्वर्य, मन और सांसारिक शुभ है, सुख है, ये सब चलायमान है। आज अपन को दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, कल नहीं होगा। अतः इनसे वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने में लग जाएं। जिस समय धन, मन तथा पात्र लेने वाला योग्य मिल जाए तब मनुष्य को दान देने में देर नहीं करनी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। बहुत से धन से तो होने वाले अनेकों धर्म हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास में किया थोड़ा धर्म भी महान हो जाता है। स्नान, दान, भगवत कथा में बैठकर विष्णु भगवान का मनन करते रहना चाहिए। केवल इतना किया धर्म भी बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है। पुरुषोत्तम मास में पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णुवे नमः इस प्रकार से भगवान का नाम लेना चाहिए। ओम नारायणाय नमः। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो जाने से इसका नाम ही पुरुषोत्तम पड़ गया है। जिस प्रकार हाथी के पांव के निशान में मनुष्य के समा जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्म भी पुरुषोत्तम मास में समा जाते हैं। श्री गंगा की समानता सब नदियों में, कल्प वृक्ष की समानता अन्य वृक्ष में, वेद की समानता अनेकों शास्त्र जिस प्रकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई अन्य महीना भी पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम ही है। इसलिए श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम मास की सेवा, पूजा और व्रत करना चाहिए। अतः श्री पुरुषोत्तम माहात्म्य 20वां अध्याय संपूर्ण। आपको यह अध्याय कैसा लगा कमेंट करके बताएं व चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।